अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। आज हम ज़रा एनालिसिस करने वाले हैं एक पिक्चर का, और इस पिक्चर में चाइना का अपग्रेडेड J-11BG एयरक्राफ्ट देखा जा सकता है और उसने वो पाइलोन्स कैरी किए हुए हैं जो कि PL-15 को उठाने के काबिल हैं। यानी कि ऑफिशियली अब इस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है कि जो इन सर्विस J-11BG एयरक्राफ्ट है चाइनीज़ एयरफोर्स के, वो PL-15 मिसाइल भी कैरी करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी आप लोग भी समझेंगे कि PL-15 तो चाइना के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो कैरी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि तमाम एयरक्राफ्ट जो चाइनीज़ एयरफोर्स में मौजूद हैं वो PL-15 नहीं उठा सकते। जैसा कि J-11 का A और B वर्जन PL-15 नहीं उठा सकता, J-16 के जो इनिशियल पुराने वर्जन हैं वो PL-15 नहीं उठा सकते। इसी तरह J-10 एयरक्राफ्ट में सिर्फ J-10C ही PL-15 उठाने के काबिल है, जबकि J-10A और J-10B एयरक्राफ्ट PL-15 जैसा लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल नहीं कैरी करते। J-11 एयरक्राफ्ट की हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर भी बात करेंगे और इस पर हम ज़रा एनालिसिस करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत क्यों है। J-11BG एयरक्राफ्ट एक अपग्रेडेड वेरिएंट है J-11 सीरीज़ के जहाज़ों का, और J-11BG एयरक्राफ्ट पर PL-15 की कंफर्मेशन होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये PL-15 ही कैरी करते हैं, बल्कि इसका मतलब इससे बहुत सी दूसरी लिंक टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें ऐड की गई हैं। J-11BG एयरक्राफ्ट को आप इसी तरह समझें जैसे जितने भी F-16 एयरक्राफ्ट की किस्में हैं या F-16 एयरक्राफ्ट के वेरिएंट हैं, उनमें F-16 ब्लॉक 70 सबसे ज़्यादा एडवांस है। इसी तरह J-11 एयरक्राफ्ट के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें फ़िलहाल दो वेरिएंट्स सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, J-11BG और दूसरा J-11D। जो J-11D एयरक्राफ्ट है वो अभी फ़िलहाल टेस्टिंग फेजेज़ में है, उसे अभी सर्विस में शामिल नहीं किया गया। J-11 एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये बुनियादी तौर पर चाइनीज़ वेरिएंट है Su-27 एयरक्राफ्ट का। 1970-1980 की दहाई में चाइना ये सोच रहा था कि वो अपने MiG-19 एयरक्राफ्ट को, जिन्हें चाइना शेनयांग J-6 एयरक्राफ्ट भी कहता है, उन्हें रिटायर कर दे। चाइना सोवियत MiG-19 एयरक्राफ्ट को J-6 के नाम से अपने मुल्क में भी बनाता था। अब ये शेनयांग J-6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने भी लिए और पाकिस्तान ने इन्हें वॉर में एक्टिवली यूज़ भी किया हुआ है, और ऐसा J-6 एयरक्राफ्ट हमारे शहर भी एक इसका मॉडल मौजूद है साहिवाल में। बहरहाल आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये MiG-19 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए चाइना रशिया के पास जाता है। ये बात है 1980s की। इस दौरान रूस ये कहता है चाइना को कि आप हमसे MiG-29 एयरक्राफ्ट ले लें। वो भी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट था, लेकिन जो चाइनीज़ एयरफोर्स के ऑफिशियल थे वो कहते हैं कि हमें चाहिए तो Su-27 एयरक्राफ्ट। और Su-27 एयरक्राफ्ट उस वक्त रशियन, या यूँ मैं कहूँ कि सोवियत एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट था, और सोवियत एयरफोर्स उस वक्त इतनी ज़्यादा विलिंग नहीं थी कि वो चाइना को अपना बेहतरीन फाइटर जेट दे दें। लेकिन फिर भी चाइना चूँकि बहुत ही क्लोज एक कंट्री था, बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क था रूस का या सोवियत यूनियन का उस वक्त, तो सोवियत यूनियन उस वक्त दे देता है Su-27 एयरक्राफ्ट। 1990 में पहला बैच Su-27 BU के वेरिएंट का चाइना पहुंचता है, और इस तरह के तकरीबन 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाइना लेता भी है। बाद में सन 2000 के आसपास चाइना एक एग्रीमेंट कर लेता है रशिया के साथ कि चाइना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन जहाज़ों को अपने मुल्क में बनाएगा। अब Su-27 जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत चाइना में बनने शुरू हुए तो चाइना ने इन्हें एक नया नाम दे दिया J-11 एयरक्राफ्ट का। अब जो शुरू में J-11 एयरक्राफ्ट बने वो है Su-27 जैसे ही थे, प्योरली अंदर भी रशियन टेक्नोलॉजी थी, बस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत चाइना उन्हें असेंबल कर रहा था। लेकिन 2010 से 2015 के दरमियान असल गेम सामने आई जब J-11B एयरक्राफ्ट आया, तो देखने में तो वो Su-27 जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर चाइना ने अपनी बहुत सी चाइनीज़ मिशन कंप्यूटर को और बहुत सी दूसरी जो छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ थी उनको ऐड किया। इसके बाद चाइना ने Su-27 की जो इंटरनल रशियन टेक्नोलॉजी थी उसको साइड पे कर दिया। J-11 में वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाइनीज़ इक्विपमेंट को लेकर आने लगे। 2015 तक चाइना ने इनमें अपने PL-5, PL-8 और इवन फिर PL-12 जैसा BVR मिसाइल भी इंटीग्रेट कर दिया। इससे पहले ये रशियन R-77 और R-27 जैसे मिसाइल्स कैरी करते थे। चाइना ने इसके बेसिकली वेरिएंट्स बना लिए थे। J-11A था, फिर J-11B था, उसके बाद J-11BH था जो कि नेवल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता था। सितंबर 2019 में एक नया वेरिएंट देखने में आता है J-11 एयरक्राफ्ट का, और इसकी नोजकोन ग्रे थी, बाकी देखने में बिल्कुल पुराने J-11 जैसा ही था। तो इसके बारे में बहुत से जो चाइनीज़ सोर्सेज थे उन्होंने ये बात कही कि ये J-11BH एयरक्राफ्ट है, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होगा, नेक्स्ट जनरेशन मिशन कंप्यूटर होगा, इसके IRST सिस्टम को बेहतर किया गया है, और ये चाइना के नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को कैरी कर सकता होगा। बहरहाल यहाँ मैं बताता चलूँ
कि चाइना ने शुरू में जो J-11 एयरक्राफ्ट थे उनमें रशियन इंजन ही यूज़ किया था, AL-31F टाइप इंजन। लेकिन बाद में 2010 से 2015 के दरमियान चाइना इनमें अपना WS-10A इंजन लेकर आ चुका है और अब ये WS-10A इंजन ही यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से ही यूज़ कर रहे हैं ये वाला इंजन। यानी कि चाइना ने डिज़ाइन रशिया का उठाया और उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ अपनी पुट कर दी और एक नया एयरक्राफ्ट वजूद में आता है जो देखने में Su-27 जैसा था, लेकिन इंटरनली वो Su-27 से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। और ये जो J-11BG एयरक्राफ्ट है, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसको सबसे पहले एक J-11B एयरक्राफ्ट देखा गया जिसने PL-15 उठाया हुआ था। अब उस वक्त सब हैरान रह गए क्योंकि J-11B एयरक्राफ्ट में कोई भी आईसा रेडार नहीं है और ना ही वो कोई बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट था, तो वो PL-15 को गाइड किस तरह करेगा। तो उस वक्त बहुत से माहिरीन का यही ख्याल था कि ये एयरक्राफ्ट टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ हो रहा है, मतलब इसमें PL-15 लगा कर देखा जा रहा है कि जो अपकमिंग वेरिएंट होंगे या इसके जो एडवांस वेरिएंट बनाए जाएंगे वो PL-15 को कैरी करके किस तरह की मनूवरेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फाइनली वो टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गए और J-11BG एयरक्राफ्ट को पहली दफ़ा सितंबर 2019 में इसकी धुंधली सी कुछ तस्वीर सामने आई। बाद में चीज़ें कुछ इस तरह बढ़ी कि 2020 से 21 के दरमियान इसे सर्विस में भी शामिल कर लिया गया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक 2022 में ये सर्विस में आए। बहरहाल अब तक ये बात कंफर्म है कि J-11BG एयरक्राफ्ट चाइनीज़ एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है और ऐसे J-11 एयरक्राफ्ट के 200 से भी ज़्यादा जहाज़ चाइनीज़ एयरफोर्स में मौजूद हैं और चाइना मुस्तकबिल में जितने भी पुराने J-11 एयरक्राफ्ट हैं इनको BG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर देगी, यानी कि इन तमाम में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार आएगा, नेक्स्ट जनरेशन मिशन कंप्यूटर आएगा, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रेडार वार्निंग रिसीवर आएगा और ये PL-15 मिसाइल कैरी कर सकते होंगे। दोस्तों, इससे पहले 2010 में ही चाइना ने अपना PL-12 मिसाइल इन पर इंटीग्रेट कर दिया था। PL-12 के बारे में बताता चलूँ कि PL-12 निस्बतन थोड़ा सा भारी BVR मिसाइल समझा जाता था अगर इसके कैटेगरी के दूसरे मिसाइल से इसका कंपैरिजन किया जाए, मतलब कि अमेरिकी AMRAAM मिसाइल है और रशियन R-77 मिसाइल है। PL-12 मिसाइल रेंज उतनी ही देता था 80 से 90 या 100 किलोमीटर तक, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा वजनी था, मतलब बाकी BVR मिसाइल तकरीबन 160 या 150 किलोग्राम के थे, लेकिन PL-12 मिसाइल 180 किलोग्राम का था। और इसका फ़ायदा कुछ इस तरह हुआ कि जो PL-15 मिसाइल है इसका और PL-12 के वज़न का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब PL-12 मिसाइल है 180 किलोग्राम का और PL-15 है 220 से 230 किलोग्राम का, यानी कि अगर PL-12 भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है 140-150 किलोग्राम का और फिर PL-15 जैसा यकदम एक भारी मिसाइल आता तो शायद उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा मसला होता। लेकिन PL-12 की ये जो कमी थी, ये वीकनेस थी कि वो निस्बतन भारी है और उससे आगे जो PL-15 भी आया तो दोनों मिसाइल्स का इतना कोई वज़न का फ़र्क नहीं था, सो इस वजह से दूसरे जहाज़ों को इससे अडेप्ट करने में इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। ये एक ज़ाती ओपिनियन है जिससे आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं। बहरहाल चाइनीज़ एयरफोर्स अपनी मॉडर्नाइजेशन को बहुत ही तेज़ी से जारी रखे हुए है। उसकी रिसेंट मिसाल अगर आप J-11BG एयरक्राफ्ट को देखें तो इस पर सरप्राइजिंगली पाइलोन का देखा जाना जो कि PL-15 मिसाइल कैरी कर सकता है और ऑफिशियली ये कहा जा सकता है कि चाइना ने J-11 एयरक्राफ्ट को अब इस काबिल बना लिया है कि वो PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। PL-15 ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर के साथ आता है और ये 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। बहरहाल ऐसे मिसाइल्स की एग्जैक्ट रेंज नहीं कही जा सकती कि 200 किलोमीटर है या कितनी है, एक अंदाज़ा है कि 170 से 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। और PL-15 मिसाइल को लेकर अमेरिकन साइड भी अपने कंसर्न्स शो कर चुकी है और इसीलिए अमेरिका अब अपने AIM-120D मिसाइल का भी D3 वेरिएंट बना रहा है, जिसके बारे में अमेरिका का ये दावा है कि ये चाइनीज़ PL-15 मिसाइल से बेहतर है या उसे कम्पीट करता है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।